दक्षिण भारत में 6ठी से 8वीं शताब्दियों के बीच कई शक्तिशाली साम्राज्य उभरे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव और पांड्य, जो आधुनिक तमिलनाडु पर शासन करते थे। आधुनिक केरल में चेरों का प्रभाव था, जबकि चालुक्य महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अन्य भागों पर शासन करते थे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दक्षिण की ओर उसके विस्तार को रोक दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने दक्षिण भारत की स्वतंत्रता और शक्ति को दर्शाया। इन राज्यों में पल्लव और पांड्य के पास अत्यंत शक्तिशाली नौसेनाएं थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ किया। अपनी नौसेना की ताकत के दम पर उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके कुछ भागों पर शासन किया। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का उदय हुआ। यह साम्राज्य प्रायद्वीप के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर दक्षिण भारत की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गया। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव पर विजय प्राप्त की। उनकी शक्ति और प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए थे और आज भी उनके प्रभाव के चिन्ह वहां देखे जा सकते हैं। चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। यह काल न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक था। चोलों की महानता और दूरदर्शिता ने दक्षिण भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे, जो पहले पल्लवों के अधीनस्थ थे। लेकिन विजयालय ने हार मानने के बजाय अपनी ताकत को पहचाना और 850 ईस्वी में तंजौर पर विजय प्राप्त कर ली। यह जीत केवल एक शुरुआत थी। 9वीं शताब्दी के अंत तक चोलों ने कांची के शक्तिशाली पल्लवों को पराजित कर दिया और पांड्यों की शक्ति को भी कमजोर कर दिया। इस प्रकार दक्षिणी तमिल क्षेत्र, टोंड मंडल पर चोलों का प्रभाव बढ़ता गया। परंतु चोल साम्राज्य का यह सफर इतना आसान नहीं था। राष्ट्रकूटों ने चोलों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने चोल राजा को हराकर उनके साम्राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। यह हार चोलों के लिए एक करारा झटका थी। हालांकि समय ने एक बार फिर करवट ली। 965 ईस्वी में कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और चोल इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहे। चोलों ने न केवल अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया, बल्कि उसके बाद पूरे 2 शताब्दियों तक दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। यह कहानी चोलों की न केवल शक्ति और विजय की है, बल्कि उनके अटूट साहस और संघर्ष की भी है, जिसने उन्हें दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली साम्राज्य बना दिया। चोल साम्राज्य के स्वर्ण युग में राजराज और राजेंद्र प्रथम का शासनकाल एक ऐसा समय था जब चोल वंश अपनी चरम सीमा पर था। राजराज 985 से 1014 ईस्वी चोल राजाओं में सबसे महान शासक थे। उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी ने भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए साम्राज्य का विस्तार किया। राजराज ने कावेरी डेल्टा समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली साम्राज्य में एकीकृत किया और अपना प्रभाव उत्तर में कलिंग, उड़ीसा तक फैलाया। उन्होंने विदेशी व्यापार और पड़ोसी राज्यों पर नियंत्रण के लिए नौसेना का महत्व समझा। उन्होंने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को पराजित किया और क्विलोन पर आक्रमण किया। इसके बाद उन्होंने मदुरै को जीत लिया और पांड्य राजा को बंदी बना लिया। श्रीलंका पर भी उन्होंने आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये सभी विजय अभियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार को नियंत्रित करने की उनकी महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे। कोरोमंडल तट, मालाबार तट और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के केंद्र थे। मालदीव की विजय उनके नौसैनिक कारनामों में से एक थी।
राजराज ने कर्नाटक के गंग साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भागों पर भी अधिकार किया और वेंगी को पराजित किया। राजेंद्र प्रथम अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज घोषित कर दिए गए थे, जिससे उन्हें प्रशासन और युद्ध का अनुभव प्राप्त करने का समय मिल गया। उन्होंने पांड्य और चेर क्षेत्रों को पूरी तरह से पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने श्रीलंका की विजय को भी पूरा किया और श्रीलंका के राजा और रानी के मुकुट और राजचिन्ह को अपने कब्जे में ले लिया। अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका चोल साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सका। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अपनी महान विजयों की पहचान के रूप में कई भव्य शिव और विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। इनमें सबसे प्रसिद्ध तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर था, जो 1010 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यह मंदिर न केवल चोलों की धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि उनकी शक्ति और समृद्धि का भी गवाह था। चोल राजाओं ने इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की, जिनमें उनकी विजय गाथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज की जाती थी। इसी कारण हम चोल साम्राज्य के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की तुलना में कहीं अधिक जानते हैं। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल की सबसे अद्भुत और साहसिक उपलब्धियों में से एक था कलिंग होते हुए बंगाल तक किया गया अभियान। इस अभियान में चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार की और वहां के 2 शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया। 1022 ईस्वी में इस महायात्रा का नेतृत्व एक चोल सेनापति ने किया था। इस अभियान का मार्ग वही था जो कभी महान सम्राट समुद्रगुप्त ने अपनाया था, बस इस बार चोलों ने इसे उल्टी दिशा से पार किया। इस ऐतिहासिक विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल, गंगा का चोल विजेता की गौरवशाली उपाधि धारण की। इस विजय का उत्साह इतना प्रबल था कि उन्होंने कावेरी नदी के मुहाने के पास एक नई भव्य राजधानी की स्थापना की और उसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम, गंगा के चोल विजेता का नगर, रखा। यह न केवल एक राजधानी थी, बल्कि चोल साम्राज्य की अदम्य शक्ति, अटूट संकल्प और गौरवशाली इतिहास की जीवंत मिसाल थी।